नमस्कार दोस्तों, मैं मिथिलेश यादवेंद्र, मोटिवेशनल स्पीकर, लाइफ एंड बिजनेस कोच। आज पुनः अपने खास प्रोग्राम अपना ज्ञान में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, यह प्रोग्राम 25 अगस्त 2020 से लगातार अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है। लगभग हजारों लोगों ने इस प्रोग्राम को देखा है और बहुत लोगों का कॉल भी मेरे पास आ रहा है। मुझे लगता है कि जिस ढंग से यह प्रोग्राम कुछ ही दिनों में पॉपुलर हो गया है, आगे और भी पॉपुलर होगा। लोग इस प्रोग्राम को लेकर बहुत ही उत्साहित हैं और हमें कॉल भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने तो कहा, मिथिलेश जी, अगर आप इस प्रोग्राम को एक खास कपड़े पहनकर, लाल पीले कपड़े पहनकर इस प्रोग्राम को करते तो बहुत अच्छा होता। तो वहीं पे कुछ और लोगों ने कहा कि इस प्रोग्राम को करने के लिए आपको साधु और सन्यासी का वेश धारण करना चाहिए था। आप जटाजूट बढ़ा लेते और खास ढंग के कपड़े पहनकर इस प्रोग्राम को करते तो बहुत ही मजा आता। दोस्तों, जो आप लोगों ने सलाह दिया उसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं और आपकी सलाह का मैं सम्मान करता हूं। इस पे किसी भी प्रकार का टीका टिप्पणी नहीं है, पर आपकी सलाह से एक बात तो स्पष्ट है कि आज हमारे समाज में, अपने देश में ज्ञान को लेकर जो धारणा है, जो विश्वास है, जो आस्था है, वो बहुत ही डिफरेंट है। आज तक लोग अपने देश में, अपने समाज में यह मानते हैं कि ज्ञान एक खास प्रकार के लोगों के पास है, जो एक विशेष ढंग के कपड़े पहनते हैं, जो जटाजूटधारी हैं, जो साधु सन्यासी हैं, उनके पास ही ज्ञान है और उन्हीं से हम लोगों को ज्ञान लेना चाहिए। भले ही वो साधु सन्यासी हो या ना हो, पर साधु सन्यासी के वेश में होना चाहिए। ऐसे कई संत महंत, जो बनावटी संत महंत हैं, आज टीवी चैनल्स पे दिख रहे हैं और ज्ञान बांट रहे हैं। अपने देश में, अपने समाज में हजारों कथाएं चल रही, जगह जगह पे प्रवचन, सत्संग और कथाएं हो रही। पर क्या इस कथा से, इस सत्संग से, इस प्रवचन से अपने समाज में, अपने देश में किसी भी प्रकार का सुधार हुआ है? अगर सुधार होता तो आज अपने समाज में लूटपाट, हत्या, डकैती जैसी घटनाएं नहीं होती, बलात्कार जैसे जघन्य अपराध नहीं होते। और अगर ये घटनाएं घट रही है तो इसका मतलब साफ है कि समाज में इन कथाओं से, इन प्रवचन से, इन सत्संग से आज तक तो कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। भले ही ऐसे जो कथाएं करते हैं, जो सत्संग करते हैं, जो प्रवचन करते हैं, उनके जीवन में महान परिवर्तन हुआ है। वो लोग तरक्की किए, करोड़ों रुपये कमाए हैं और देश विदेश घूमते हैं और फिर पुनः सैर सपाटे कर अपने देश में प्रोग्राम करने के लिए आते हैं। पर ज्ञान को लेकर जो अपने देश में धारणा है, ये धारणा अपने ही देश के कुछ महान मोटिवेशनल स्पीकर्स, ग्रेट मोटिवेशनल स्पीकर्स जैसे शिव खेरा जी हैं, संदीप माहेश्वरी जी हैं, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हैं और भी कई मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं। उन लोगों ने इस धारणा को तोड़ दिया कि ज्ञान सिर्फ जटाजूटधारी के पास नहीं, बल्कि सूट बूटधारी के पास भी ज्ञान है और ये लोग भी समाज में ज्ञान बांटने का काम कर रहे हैं और हजारों लाखों लोगों के जीवन में परिवर्तन ला रहे हैं। आज डॉक्टर विवेक बिंद्रा के प्रोग्राम्स, संदीप माहेश्वरी के प्रोग्राम्स हजारों लाखों युवाओं की तकदीर बदली। युवाएं अब तरक्की के मार्ग पे अग्रसर हो गए। तो यह धारणा अब बिल्कुल टूट चुका है कि ज्ञान सिर्फ खास लोगों के पास, और जो यह ज्ञान की प्रोग्राम अपना वेब चैनल
अपना मुंगेर पे प्रसारित हो रहा है, वो भी बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही विशेष। इस प्रोग्राम के जरिए जो बातें आप लोगों को बताई जा रही है, इस प्रोग्राम के जरिए जो बातें आप तक पहुंचाई जा रही हैं, वो बहुत ही रहस्यमय, बहुत ही रहस्यपूर्ण है, बहुत ही ज्ञानवर्धक है और ऐसे प्रोग्राम से आपको बहुत ही लाभ होने वाला है। इसलिए आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि आप हमारे प्रोग्राम को जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे प्रसारित हो रहा है उसे आप लगातार देखें। कम से कम अपने लिए 10 मिनट समय निकालें, रोज निकालें और बीच में ही ऐसे प्रोग्राम को देखना ना छोड़ें, शुरू से अंत तक ऐसे प्रोग्राम को आप देखें। क्योंकि जो ज्ञान हमने अपनी भावना से, अनुभव से और अपने परिश्रम से जो ज्ञान हमने हासिल किया, उस ज्ञान को अपना मुंगेर वेब चैनल के थ्रू आप लोगों के समक्ष मैं लाया हूं और आप इस प्रोग्राम को देखते रहेंगे तो कुछ ही दिनों में आप पाएंगे कि आपके जीवन में भी एक महान परिवर्तन होना शुरू हो गया है। और लगातार आपने अगर इस प्रोग्राम को 1 महीने देख लिया तो आप यह महसूस करेंगे कि आपके जीवन में भी महान परिवर्तन आना शुरू हो गया। तो आप हमारे प्रोग्राम अपना ज्ञान को अपना मुंगेर वेब चैनल पे देखते रहें। दोस्तों, पिछले एपिसोड में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि आखिर हम लोगों को किस चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, जिसका जवाब है कि हमें अपने खुद का ज्ञान होना चाहिए, अपने स्वयं का ज्ञान होना चाहिए। पर अपने स्वयं का ज्ञान होना, अपने खुद का ज्ञान होना बहुत ही कठिन है, बहुत ही मुश्किल है। और इस कठिनाई और इस मुश्किल का कारण यह है कि हमारे स्वरूप में लगातार दिन प्रतिदिन परिवर्तन हो रहा है। आप याद कीजिए वो दिन जब हम लोग बच्चे थे, कितने छोटे छोटे थे, हमारे छोटे छोटे हाथ पांव, हम चल भी नहीं सकते थे, दौड़ भी नहीं सकते थे, बोल भी नहीं सकते थे। और जब हम युवा हुए तो हमारा स्वरूप कुछ और हुआ। जब हम इस उम्र तक आए तो अभी हमारा स्वरूप कुछ और है, और जब हम बूढ़े हो जाएंगे तब हम लोगों का रूप कुछ और होगा। और आप इस बात को जरूर महसूस करेंगे कि जिस मित्र को आपने 25-30 साल पहले बचपन में देखा और अचानक अभी आप देखेंगे तो उसे पहचान नहीं पाएंगे। यही कारण है कि परिवर्तन के कारण लोग अपने स्वयं को, अपने खुद को पहचान नहीं सकता। और सच में यह कहा गया है कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। इस संसार में हर चीज, हर पल, हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। और जो चीज में परिवर्तन है वह भ्रम पैदा करता है, उससे दुविधा उत्पन्न होती है। और दुविधा में, भ्रम में हम लोग अपने स्वयं का, अपने खुद का ज्ञान कभी हासिल नहीं कर सकते। तो दोस्तों, अपने स्वयं का ज्ञान हासिल करने के लिए, खुद के बारे में जानने के लिए कि आखिर मैं कौन हूँ, क्या मैं एक नाम हूँ, क्या मैं शरीर हूँ, क्या मैं मनुष्य हूँ या कुछ और हूँ, इसे जानने के लिए हमें सबसे पहले सत्य को जानना पड़ेगा। सत्य के जाने बगैर हम अपने स्वरूप को कभी नहीं जान पाएंगे। क्योंकि जो मैं हूं, जो अभी दिख रहा हूं वर्तमान में, वो मैं हूं नहीं, और जो मैं हूं नहीं वो मैं दिख रहा हूं। तो इसके लिए हम लोगों को सत्य को जानना होगा। पर सत्य क्या है? सत्य की क्या परिभाषा है? कौन बताएगा कि सत्य क्या है? अगर लोगों से पूछा जाए कि सत्य क्या है तो लोग बताएंगे कि जो झूठ नहीं है वही सत्य है। और फिर पूछा जाए कि झूठ क्या है तो लोग बताएंगे कि जो सत्य नहीं है वो झूठ है। अगर सत्य और झूठ की परिभाषा इसी ढंग से चलती रही
तो न हम सत्य को जान पाएंगे और ना ही झूठ को। सत्य क्या है, इसकी जानकारी मैं अभी दे रहा हूं। सत्य वो है जो हर स्थिति और परिस्थिति में समान है, जिसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं, जो कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, जिसका न जन्म है न मृत्यु है और जिसका किसी भी प्रकार से नाश नहीं हो सकता, जिसे आग जला नहीं सकती, जिसे पानी भिगो नहीं सकती, जिसे अस्त्र शस्त्र नाश नहीं कर सकते, काट नहीं सकते, जो हर काल में हर स्थिति और परिस्थिति में मौजूद हो, वही सत्य है। और जिसमें परिवर्तन है, जो लगातार परिवर्तित हो रहा है, जो कल कुछ और था, आज कुछ और है और आगे कुछ और रहेगा, वो झूठ। और जो झूठ है वो भ्रम पैदा करता है, और जो व्यक्ति भ्रम में रहेगा, जो झूठ को जिएगा, वो अपने जीवन में कदापि परिवर्तन नहीं ला सकता। वो अपने जीवन में उस रहस्य को, उस राज को नहीं जान सकता, जिसके जानने से वह इस संसार का, इस दुनिया का सबसे खुशहाल, सबसे सफल और कामयाब व्यक्ति बन सकता है। तो दोस्तों, वो कौन सा चीज है जिसका न जन्म है ना मृत्यु है, जो हर स्थिति और परिस्थिति में समान है, जो कल भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा? इसे जानने के लिए आप हमारा अगला एपिसोड देखना ना भूलें, जो अपना मुंगेर वेब चैनल पे बहुत जल्द आ रहा है। तो अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल को भी दबाएं, ताकि हमारे अगले प्रोग्राम की जानकारी आप तक पहुंच जाए। आप लोगों ने हमारे प्रोग्राम को बहुत ही धैर्यपूर्वक देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप ऐसे ही हमारे प्रोग्राम को, जो आगे आने वाला है, उसको आप देखते रहेंगे, तभी आपके जीवन में महान परिवर्तन आएगा। तब तक के लिए नमो नारायण। मुंगेर जिले से जुड़ी हर छोटी बड़ी खबर पर है हमारी पैनी नजर। तो जुड़िए अपना मुंगेर YouTube चैनल के साथ। पल पल की खबरों के लिए सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यही है धड़कन मुंगेर की।